एक ही व्याख्यान में हिंदुओं के धर्म का पूरा पूरा विश्लेषण करना असंभव है। इसलिए मैं आप लोगों के समीप अपने धर्म के मूल तत्वों का जितनी सरल भाषा में हो सके वर्णन करूंगा। जिस हिंदू नाम से परिचित होना अब हमारी चाल हो गई है, उसकी इस समय कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ था सिंधु नद के पार बसने वाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिंधु शब्द हिंदू हो गया है। वे सिंधु नद के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द हमें मिला है। फिर मुसलमानों के शासनकाल से हम वह शब्द अपने ऊपर लगाते चले आए हैं। अवश्य इस शब्द का व्यवहार करने में कोई हानि नहीं, पर पहले ही कह चुका हूं कि अब इसकी कोई सार्थकता नहीं रही, क्योंकि आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में सिंधु नद के इस पार वाले सब लोग प्राचीन काल की तरह एक ही धर्म को नहीं मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिंदू मात्र का ही बोध नहीं होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्यान्य अधिवासियों का भी होता है। अतः मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। तो हम किस शब्द का प्रयोग करें? हम वैदिक अर्थात वेद के मानने वाले अथवा वेदांतिक शब्द का, जो उससे भी अच्छा है, प्रयोग कर सकते हैं। जगत के अधिकांश मुख्य धर्म कई एक विशेष ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं। लोगों का विश्वास है कि ये ग्रंथ ईश्वर या किसी दैवी पुरुष विशेष के वाक्य हैं, इसलिए ये ग्रंथ ही उनके धर्मों की नींव हैं। पाश्चात्य आधुनिक पंडितों के मतानुसार इन ग्रंथों में से हिंदुओं के वेद ही सबसे प्राचीन हैं। अतः वेदों के विषय में हमें कुछ जानना चाहिए। वेद नामक शब्द राशि किसी पुरुष के मुंह से नहीं निकली है। उसके साल और तारीख का भी अभी निर्णय नहीं हुआ है और न आगे चलकर होगा ही। हम हिंदुओं के मतानुसार वेद अनादि और अनंत हैं। एक विशेष बात आप लोगों को स्मरण रखनी चाहिए, वो ये कि जगत के अन्यान्य धर्म अपने शास्त्रों को यही कहकर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं कि वे ईश्वर नामक व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगंबर की वाणी है। पर हिंदू कहते हैं वेदों का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वेद अनादि अनंत हैं। वे ईश्वरीय ज्ञान राशि हैं। वेद कभी लिखे नहीं गए, न कभी सृष्ट हुए। वे अनादिकाल से वर्तमान हैं। जैसे सृष्टि अनादि और अनंत है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी। वेद का अर्थ है यह ईश्वरीय ज्ञान की राशि। विद धातु का अर्थ है जानना। वेदांत नामक ज्ञान राशि ऋषि नामधारी पुरुषों के द्वारा आविष्कृत हुई है। ऋषि शब्द का अर्थ है मंत्र दृष्टा। पहले ही से वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। वह ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का फल नहीं था। जब कभी आप यह सुने कि वेदों के अमुक अंश के ऋषि अमुक हैं, तब यह मत सोचिए कि उन्होंने उसे लिखा या अपनी बुद्धि द्वारा बनाया है, बल्कि पहले ही से वर्तमान भाव राशि के वे दृष्टा मात्र हैं। वे भाव अनादिकाल से ही इस संसार में विद्यमान थे। ऋषि ने उनका आविष्कार मात्र किया है। ऋषिगण आध्यात्मिक आविष्कारक थे। यह वेद नामक ग्रंथ राशि प्रधानतः दो भागों में विभक्त है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के ज्ञान यज्ञों की बातें हैं। उनमें अधिकांश वर्तमान युग के अनुपयोगी होने के कारण परित्यक्त हुए हैं और कुछ अभी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कर्मकांड के मुख्य विषय जैसे साधारण मनुष्यों के कर्तव्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थी तथा सन्यासी, इन विभिन्न आश्रमियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य अब भी थोड़े बहुत माने जा रहे हैं। दूसरा भाग ज्ञानकांड हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंश है। उसका नाम वेदांत है, अर्थात वेदों का अंतिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य। वेद ज्ञान के इस सार का नाम है वेदांत अथवा उपनिषद, और भारत के सभी संप्रदायों को द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी अथवा सौर, शाक्त, गानपत्य, शैव, वैष्णव, जो कोई हिंदू धर्म के भीतर रहना चाहे उसी को वेदों के इस उपनिषद अंश को मानना पड़ेगा। वे उपनिषदों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या करें, पर उनको इनका प्रामाण्य अवश्य मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हिंदू शब्द के बदले वैदांतिक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। भारतवर्ष के सभी प्राचीन दार्शनिकों को वेदांत का प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ा, और आजकल भारत के हिंदू धर्म की चाहे जितनी शाखा प्रशाखाएं हों, उनमें से कुछ चाहे कितने विस्तृत क्यों न मालूम हों, उनके उद्देश्य चाहे कितने जटिल क्यों न प्रतीत हों, जो कोई उनकी अच्छी तरह छानबीन करेगा वही समझेगा कि उनके भाव उपनिषदों से ही लिए गए हैं। उन उपनिषदों के भाव हमारी जाति की अस्थि मज्जा में ऐसे घुस गए हैं कि यदि कोई हिंदू धर्म की बहुत ही अमार्जित शाखाओं के भी रूपक तत्व की आलोचना करेगा तो वह समय समय पर यह देखकर दंग रह जाएगा कि उपनिषदों के ही तत्व इन धर्मों में रूपक के तौर पर वर्णित हुए हैं। उपनिषदों के बड़े बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक रूप में परिवर्तित होकर विराजमान हैं। इस प्रकार हम आजकल जितने यंत्र, प्रतिमा आदि का व्यवहार करते हैं वे सब के सब वेदांत से आए हैं, क्योंकि वेदांत में उनका रूपक भाव से प्रयोग किया गया है। फिर क्रमशः वे भाव जाति के मर्म स्थान में प्रवेश कर अंत में यंत्र, प्रतिमा आदि के रूप में उसके दैनिक जीवन के अंश स्वरूप बन गए हैं। वेदांत के बाद ही स्मृतियों का प्रामाण्य है। ये ऋषि लिखित ग्रंथ हैं, पर इनका प्रामाण्य वेदांत के अधीन है, क्योंकि वे हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे दूसरे धर्म वालों के लिए उनके शास्त्र। हम यह मानते हैं कि विशेष ऋषियों ने ही स्मृतियां रची हैं। इस दृष्टि से अन्यान्य धर्मों के शास्त्रों का जैसा प्रामाण्य है, स्मृतियों का भी वैसा है, पर स्मृतियां हमारा चरम प्रमाण नहीं। यदि स्मृतियों का कोई अंश वेदांत का विरोधी हो तो उसे त्यागना पड़ेगा, उसका कोई प्रामाण्य न रहेगा। फिर ये स्मृतियां युग युग में बदलती भी गई हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं सतयुग में अमुक स्मृतियों का प्रामाण्य है, फिर त्रेता, द्वापर और कली में से प्रत्येक युग में अन्यान्य स्मृतियों का। देश, काल, पात्र के परिवर्तन के अनुसार आचार आदि का परिवर्तन हो रहा है, और स्मृतियां प्रधानतः इन आचारों की नियामक होने से समय समय पर उनको भी बदलना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह याद रखें। वेदांत में धर्म के जिन मूल तत्वों की व्याख्या हुई है वे अपरिवर्तनीय हैं। क्यों? इसलिए कि वे मनुष्य तथा प्रकृति संबंधी अपरिवर्तनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित हैं। वे कभी बदल नहीं सकते। आत्मा, स्वर्ग आदि के तत्व कभी बदलेंगे नहीं। हजारों वर्ष पहले वे जैसे थे अब भी वैसे हैं, और लाखों वर्ष बाद भी वे वैसे ही रहेंगे। परंतु जो धर्मानुष्ठान हमारी सामाजिक व्यवस्था और पारस्परिक संबंध पर निर्भर रहते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ वे भी बदल जाएंगे। विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उपयोगी होगी, न कि दूसरे समय के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी समय किसी खाद्य विशेष का विधान रहा है, फिर दूसरे समय वह निषिद्ध है।
वह खाद्य उस विशेष समय के लिए उपयोगी था, पर समय, जलवायु और ऋतु आदि के परिवर्तन तथा अन्य कारणों से वह उस काल के लिए अनुपयोगी ठहरने से स्मृति ने उसे निषिद्ध ठहरा दिया है। इसलिए यह स्वतः प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान समय में हमारे समाज में किसी परिवर्तन की जरूरत हो तो वह अवश्य ही करना पड़ेगा। ऋषि लोग आकर दिखा देंगे कि किस तरह परिवर्तन साधित करना होगा, परंतु हमारे धर्म के मूल तत्वों का एक कण भी परिवर्तित न होगा, वे ज्यों के त्यों रहेंगे। इसके बाद पुराण आते हैं। पुराण पंचलक्षण हैं। उनमें इतिहास, सृष्टि तत्व, विविध रूपकों के द्वारा दार्शनिक तत्वों के व्याख्यान इत्यादि नाना विषय हैं। वैदिक धर्म का सर्वसाधारण जनता में प्रचार करने के लिए पुराणों की रचना हुई। जिस भाषा में वेद लिखे हुए हैं वह अत्यंत प्राचीन है। पंडितों में से भी बहुत ही कम लोग उन ग्रंथों का समय पर निर्णय कर सकते हैं। पुराण उस समय के लोगों की भाषा में लिखे गए हैं, जिसे हम आधुनिक संस्कृत कह सकते हैं। वे पंडितों के लिए नहीं किंतु साधारण लोगों के लिए हैं, क्योंकि साधारण लोग दार्शनिक तत्व नहीं समझ सकते हैं। उन्हें वे तत्व समझाने के लिए स्थूल रूप से साधुओं, राजाओं और महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा उस जाति के बीच में जो घटनाएं हुई थी, इन सब बातों के सहारे शिक्षा दी जाती थी। धर्म के सनातन तत्वों को दृष्टांत द्वारा समझाने के लिए ही ऋषियों ने इनका उपयोग किया था। इसके बाद तंत्र हैं। ये कई एक विषयों में प्रायः पुराणों के ही समान हैं और उनमें से कुछ में कर्मकांड के अंतर्गत प्राचीन याग यज्ञों की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है। ये सब ग्रंथ हिंदुओं के शास्त्र हैं, और जिस जाति में इतने अधिक शास्त्र विद्यमान हैं और जिसने अगणित वर्षों से दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में अपने को नियोजित किया है, उसमें इतने अधिक संप्रदायों का उद्भव होना बहुत ही स्वाभाविक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि और भी हजारों संप्रदाय क्यों न हुए। किसी किसी विषय पर इन संप्रदायों में आपस में अत्यंत भेद हैं। संप्रदायों के धार्मिक विचारों के इन छोटे छोटे भेदों का पता लगाने का अब हमें अवकाश नहीं। इसीलिए हम संप्रदायों की उन साधारण बातों, उन मूल तत्वों की ही आलोचना करेंगे जिन पर हिंदू मात्र का विश्वास रहना चाहिए। पहले सृष्टि की बात लीजिए। सभी हिंदू मानते हैं कि यह संसार, यह प्रकृति या माया अनादि और अनंत है। जगत किसी एक विशेष दिन में रचा गया हो, ऐसी बात नहीं। एक ईश्वर ने आकर इस जगत की सृष्टि की और बाद में वह सो रहा, यह हो नहीं सकता। सृष्टिकारिणी शक्ति अभी वर्तमान है। ईश्वर अनंत काल से सृष्टि रच रहा है, वह कभी आराम नहीं लेता। श्रीमद् भगवत गीता का वह अंश स्मरण कीजिए जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं क्षण भर के लिए आराम लूं तो यह जगत नष्ट हो जाएगा। गीता अध्याय 3, 23-24। यदि वह सृष्टि शक्ति जो दिन रात हमारे चारों तरफ काम कर रही है क्षण भर के लिए चुप रहे तो यह संसार मिट जाएगा। ऐसा समय कभी न था जब वह शक्ति विश्व भर में क्रियाशील न थी, पर हां, युगांत में प्रलय हुआ करता है। हमारे संस्कृत के सृष्टि शब्द का अंग्रेजी प्रतिशब्द क्रिएशन नहीं है। खेद का विषय है कि अंग्रेजी में क्रिएशन शब्द का अर्थ है असत से सत्य की उत्पत्ति, अभाव से भाव वस्तु का उद्भव, शून्य से संसार का उदय। यह एक भयंकर और अयौक्तिक मत है।
ऐसी बेढंगी बात मान लेने को कहकर मैं आप लोगों की बुद्धि व विचार शक्ति का अपमान करना नहीं चाहता। सृष्टि का ठीक प्रतिशब्द है प्रोजेक्शन। सारी प्रकृति सदा विद्यमान रहती है, केवल प्रलय के समय वह क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और अंत में एकदम अव्यक्त हो जाती है। फिर थोड़ी देर तक विश्राम के बाद मानो कोई उसे बाहर ढकेल देता है। तब पहले ही की तरह समवाय, वैसा ही क्रम विकास, वैसे ही रूपों का प्रकाशन होता रहता है। थोड़ी देर तक यह खेल चलता रहता है, फिर वह नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और अंत में लीन हो जाता है। फिर वह निकल आता है। अनंत काल से वह लहरों की चाल से एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, निमित्त तथा अन्यान्य सब कुछ इसी प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसीलिए यह कहना कि सृष्टि का आदि है बिल्कुल निरर्थक है। सृष्टि का आदि है अथवा अंत, यह बात ही नहीं उठ सकती। इसीलिए जहां कहीं हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आदि अंत का उल्लेख हुआ है, वहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उससे युग विशेष के आदि अंत से मतलब है, उसका दूसरा अर्थ है ही नहीं। यह सृष्टि किसने की? ईश्वर ने। अंग्रेजी में गॉड शब्द का जो प्रचलित अर्थ है, उससे मेरा मतलब नहीं। संस्कृत ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना ही सबसे अधिक युक्ति संगत है। वही इस जगत प्रपंच का साधारण कारण है। वह ब्रह्म क्या है? वह नित्य, नित्य शुद्ध, सदा जागृत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार, अखंड है। वह इस जगत की सृष्टि करता है। अब यदि हम कहें कि यही ब्रह्म संसार का सृष्टा है और नित्य विधाता है, तो इसमें दो आपत्तियां उठ खड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि जगत में वैषम्य है। एक मनुष्य जन्म सुखी है तो दूसरा जन्म दुखी, एक धनी है तो दूसरा गरीब। ऐसा वैषम्य क्यों? फिर यहां निष्ठुरता भी है, क्योंकि यहां एक का जीवन दूसरे की मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता है और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है। यह प्रतिद्वंदिता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है, यही हमारे संसार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वह ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस शैतान से भी गया गुजरा है जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना की हो। वेदांत कहता है कि यह ईश्वर का दोष नहीं है जो जगत में यह वैषम्य, यह प्रतिद्वंद्विता विद्यमान है। तो किसने इसकी सृष्टि की? स्वयं हम ही ने। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है, पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गई, उससे लाभ नहीं उठा सकता। यह बादल का दोष नहीं, ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है। हम ही लोग वैषम्य के कारण हैं। अच्छा, तो कोई जन्म से ही सुखी है और दूसरा दुखी, इस वैषम्य का कारण क्या हो सकता है? वे तो ऐसा कुछ करते नहीं दिखते जिससे यह वैषम्य उत्पन्न हो। उत्तर यह है कि इस जन्म में न सही, पूर्व जन्म में उन्होंने अवश्य किया होगा और यह वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों ही के कारण हुआ है। अब हम दूसरे तत्व पर
जिसमें केवल हिंदू नहीं बल्कि सभी बौद्ध और जैन सभी सहमत हैं, विचार करेंगे। हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि की तरह जीवन भी अनादि अनंत है। शून्य से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। ऐसा जीवन भला कौन मांगेगा? हर एक वस्तु जिसकी काल में उत्पत्ति हुई है, काल ही में लीन होगी। यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन इसका अंत भी होगा और एकांत नाश इसका फल होगा। जीवन अवश्य रहा होगा। आजकल ये बात समझने में बहुत विचार शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आधुनिक सभी विज्ञान इस विषय में हमें सहायता दे रहे हैं। वे जड़ जगत की घटनाओं से हमारे शास्त्रों में लिखे हुए तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। आप लोग ये जानते ही हैं कि हम में से प्रत्येक मनुष्य अनादि अतीत कर्म समष्टि का फल स्वरूप है। बच्चा जब जगत में पैदा होता है तब वह प्रकृति के हाथ से एकदम निकल नहीं आता, जैसे कवि बड़े आनंद से वर्णन करते हैं। उस पर अनादिकाल के कर्मों का बोझा लदा रहता है। इसमें चाहे भला हो चाहे बुरा, वह यहां अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने आता है। उसी से इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म विधान है। हम में से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदृश्य गढ़ रहा है। इसी मतवाद द्वारा अदृष्टवाद का खंडन तथा ईश्वर पर लगाया जाने वाला निष्ठुरता दोष असिद्ध होता है। हम ही लोग अपने फल भोगों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। हम ही कार्य हैं और हम ही कारण, अतः हम स्वतंत्र हैं। यदि मैं दुखी हूं तो यह अपने ही किए का फल है, और उसी से पता चलता है कि जो मैं चाहूं तो सुखी भी हो सकता हूं। यदि मैं अपवित्र हूं तो वह भी मेरा अपना ही किया हुआ है, और उसी से ज्ञान होता है कि जो मैं चाहूं तो पवित्र भी हो सकता हूं। मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी घटना के अधीन नहीं। इसके सामने मनुष्य के प्रबल, विराट, अनंत इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता के सामने सभी शक्तियां, यहां तक कि प्राकृतिक शक्तियां भी सिर झुका देंगी, दब जाएंगी और इसकी गुलामी करेंगी। दूसरा प्रश्न स्वभावतः यही होगा कि आत्मा क्या है? हमारे शास्त्रों में कहे हुए ईश्वर को भी हम बिना आत्मा को जाने नहीं समझ सकते। भारत में और भारत के बाहर भी बाह्य प्रकृति की आलोचना द्वारा सर्वातीत सत्ता की झलक पाने की चेष्टाएं हो चुकी हैं, और हम सभी जानते हैं कि इनका क्या शोचनीय फल निकला। संसारातीत वस्तु की झलक पाने के बदले जितने ही हम जड़ जगत की आलोचना करते हैं, उतने ही हम जड़ भावापन्न होते जाते हैं। जड़ जगत से हम जितना सरोकार रखते हैं, उतना ही हमारा बचा कुचा धर्म भाव भी काफूर हो जाता है। इसीलिए धर्म भाव का, ब्रह्म वस्तु के ज्ञान का यह रास्ता नहीं। अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उसका अनुसंधान करना होगा। बाह्य जगत की घटनाएं उस सर्वातीत अनंत सत्ता के विषय में हमें कुछ नहीं बताती हैं। केवल अंतर जगत के अन्वेषण से ही उसका पता चलता है। अतः आत्म तत्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होना संभव है। जीवात्मा के स्वरूप के विषय में भारत के विभिन्न संप्रदायों में मतभेद हैं सही, पर उनमें कुछ बातों में ऐक्य भी है। हम सभी मानते हैं कि सभी जीवात्माएं आदि अंत रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं, और यह भी कि सर्वविध शक्ति, आनंद, पवित्रता, सर्वव्यापिता और सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा में अंतर्निहित है।
यह एक महान तत्व है जिसे हमें याद रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, वही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अंतर जो कुछ है वह आत्मा में नहीं, उसके प्रकाश की न्यूनाधिकता में है। मुझ में और एक छोटे से छोटे प्राणी में अंतर केवल प्रकाश के तारतम्य में है, पर स्वरूपतः वह और मैं एक ही हैं। वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे महान तत्व है। इसी का भारत ने जगत में प्रचार किया है। मानव जाति में भ्रातृभाव की जो बात अन्यान्य देशों में सुन पड़ती है, उसने भारत में समस्त चेतन सृष्टि में भातृभाव का रूप धारण किया है, जिसमें सभी प्राणी, छोटी छोटी चींटियों तक सभी जानवर शामिल हैं। ये सभी हमारे शरीर हैं। जैसा हमारा शास्त्र कहता है, एवं तु पंडितैर ज्ञात्वा सर्वभूतमयम हरिम इत्यादि। इसी तरह पंडित लोग उस प्रभु को सर्वभूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर बुद्धि से उपासना करेंगे। यही कारण है कि भारतवर्ष में गरीबों, जानवरों, सभी प्राणियों और वस्तुओं के बारे में ऐसी करुणापूर्ण धारणाएं पोषण की जाती हैं। हमारी आत्मा संबंधी यह धारणा हमारे लिए साधारण मिलन भूमि है।